नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार विधानसभा के संचालन पर अब यादवों का कब्जा हो गया है। जी हां, यादवों के कब्जे में अब बिहार विधानसभा है। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि बिहार में विधानसभा के संचालन की जो जिम्मेदारी है उसके लिए चाहे अध्यक्ष का पद हो या फिर उपाध्यक्ष का पद हो, ऐसा एक लंबे अरसे के बाद और संभवतः यह पहला मौका है जब यह देखने को मिला है कि दोनों जगहों पर यादव बिरादरी के लोग काबिज हुए हैं। यानी कि अध्यक्ष की भी कुर्सी यादव के पास है और उपाध्यक्ष भी की कुर्सी। दरअसल बिहार में आज ही बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष के लिए चुनाव हुए हैं और इस चुनाव में यादव बिरादरी से आने वाले जदयू नेता को इस बार उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके पहले नंदकिशोर यादव पहले ही विधानसभा के अध्यक्ष बन चुके थे। तो ऐसे में बिहार में जहां की यादव वोट बैंक और यादव जाति को लेकर के हमेशा से ये बातें होती रही हैं कि यह बिहार में सबसे बड़ी बिरादरी के रूप में है, उनके अब दोनों प्रमुख पदों पर कब्जे के रूप में देखा जा रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें बिहार विधानसभा में अलग अलग जातियों के विधायकों की, तो यहाँ भी यादव विधायक भरे पूरे दिख रहे हैं। न केवल भरे पूरे दिख रहे हैं बल्कि सर्वाधिक जिस जाति से विधायक आते हैं उसमें भी यादव जाति के विधायकों का बोलबाला है। यानी कि विधायकों के वजह से देखें या फिर विधानसभा के संचालन को लेकर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी को देखें, दोनों जगहों पर यादवों का कब्जा दिख रहा है। जैसा मैंने आपको बताया कि जदयू के विधायक नरेंद्र नारायण यादव आज विधानसभा के उपाध्यक्ष चुने गए और इसके पहले भारतीय जनता पार्टी से आने वाले नंदकिशोर यादव को अध्यक्ष बनाया गया था। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इन दोनों कुर्सियों पर यादव जाति से आने वाले लोग ही इस समय काबिज हुए हैं और संभवतः यह पहला मौका है जब यह देखने को मिला है कि जब बिहार में एनडीए की सरकार बनी है तो दोनों जो सदन की प्रमुख कहें कि जो दोनों सदन के प्रमुख पद हैं यानी कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद, इन दोनों पर दोनों ओर से एक ही जाति के लोग को यह पद दिया गया है, यानी कि यादव जाति के लोग को दिया गया है। अगर हम बात करें बिहार विधानसभा में यादवों की स्थिति की या फिर बिहार में यादव को लेकर के जो अलग अलग समीकरण हैं, तो इस समय मौजूदा समय में बिहार में कुल 52 विधायक ऐसे हैं जो अलग अलग दलों से यादव जाति से चुन करके विधानसभा वर्ष 2020 में पहुंचे थे। इसके पहले वर्ष 2015 में तो यह संख्या 61 थी, यानी कि तब 61 यादव जाति से जीतकर आने वाले विधायक थे, लेकिन वर्ष 2020 में इनकी संख्या घट गई और 52 विधायक ही यादव जाति से रह गए। लेकिन 52 विधायक यादव जाति से रहने के बाद भी अभी भी यह सबसे बड़ी संख्या है कि किसी एक जाति से चुन करके आने वाले विधायकों की। और अगर हम बिहार में हाल ही में हुए जातीय सर्वे के रिपोर्ट को भी देखें तो जब 2 अक्टूबर 2023 को जातीय सर्वे के रिपोर्ट को जारी किया गया था तो उसमें भी बताया गया था कि बिहार में जिस जाति के सबसे ज़्यादा लोग हैं वह यादव जाति के हैं और उनकी संख्या करीब 14% के करीब है। और ऐसे में बिहार में जो मौजूदा 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा है उसमें जो 52 यादव विधायक आते हैं, तो अगर हम विधानसभा के कुल सदस्यों के हिस्से के तौर पर देखें तो बिहार विधानसभा में मौजूदा समय में करीब 21.5% जो विधायक हैं वह अकेले यादव बिरादरी से चुन करके आते हैं। और अगर हम बात करें जो आज उपाध्यक्ष बने हैं तो नरेंद्र यादव की अगर हम बात करें तो वर्ष 1967 से ही राजनीति में सक्रिय नरेंद्र यादव ने जेपी मूवमेंट के दौरान भी अपनी सक्रियता दिखाई थी। वहीं वर्ष 1995 से लगातार वे विधायक चुने जा रहे हैं और इतना ही नहीं, वह उस मधेपुरा जिले से आते हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि रोम पोप का और मधेपुरा गोप का, यानी कि यादवों का। तो उसी मधेपुरा जिले के आलमनगर विधानसभा क्षेत्र से वर्ष 1995 से लगातार विधायक बन रहे नारायण यादव ने इसके पहले नीतीश सरकार में अलग अलग जगह मंत्री पद की जिम्मेदारी भी संभाली है और अब ये उपाध्यक्ष भी बने हैं। और इसके पहले जैसा मैंने आपको बताया कि नंदकिशोर यादव जो कि पटना से ही आते हैं, उन्होंने भी वर्ष 1995 में पहली बार विधानसभा का चुनाव जीता और तब से लगातार यानी कि 7 बार वे विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं और नीतीश सरकार में अलग अलग समय में मंत्री रह चुके हैं। साथ ही वे मौजूदा समय में विधानसभा स्पीकर की भूमिका निभा रहे हैं। यानी कि विधानसभा का चाहे अध्यक्ष का पद हो या उपाध्यक्ष का पद हो, दोनों पदों पर इस समय यादव बिरादरी का कब्जा है। साथ ही साथ जैसा मैंने आपको बताया कि जो 52 विधायक हैं वो यादव जाति से आते हैं। और इतना ही नहीं, अगर हम विपक्ष के नेता की बात करें तो वो तेजस्वी यादव हैं और यानी कि वो भी यादव बिरादरी से आते हैं। तो एक और अगर विधानसभा के कुछ प्रमुख पदों की ओर देखें तो जैसे चाहे विपक्ष का नेता होता है या फिर सत्ता पक्ष के नेता होते हैं या स्पीकर और उपाध्यक्ष होते हैं,
इन 4 पदों की ओर हम देखें तो जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुर्मी जाति से आते हैं, वहीं इसके अतिरिक्त विपक्ष के नेता के तौर पर तेजस्वी यादव यादव बिरादरी से आते हैं, और जो 2 अन्य प्रमुख पद होते हैं यानी कि स्पीकर और उपाध्यक्ष का पद, इन दोनों पर भी यादव जाति से आने वाले नंदकिशोर यादव और साथ ही साथ आज ही जदयू ने अभी एक यादव जाति के नेता पर अपना दांव खेला। तो मौजूदा समय में विधानसभा में एक तरीके से यह कहा जा सकता है कि यादवों के कब्जे में पूरी तरीके से विधानसभा है, और चाहे स्पीकर और उपाध्यक्ष की कुर्सी की बात करें या फिर विपक्ष के नेता की बात करें या सर्वाधिक जिस जाति से आने वाले विधायकों की बात करें, वो सब यादव जाति से आने वाले हैं। इसके अतिरिक्त जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि बिहार में जो जातीय गणना की रिपोर्ट आई थी उसमें भी यादव बिरादरी से आने वाले लोग सबसे ज़्यादा बताए गए थे। तो यादवों का बोलबाला इस बार के विधानसभा में देखने को फिर से मिला है, और यह पहला मौका है जब स्पीकर और उपाध्यक्ष दोनों की कुर्सियों को यादवों को दिया गया है।